प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लर्ज़ाखेज और इबरतनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी, दिल की धड़कन रुकने लगेगी और आंखों से बेइख्तियार आंसू बह पड़ेंगे। ये एक हाफिज़े कुरान लड़की की सच्ची दास्तान है जो दूध बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालती थी। उसकी जुबान पर हमेशा कुरान के अल्फाज होते, उसके होंठों से हर वक्त तिलावत की मिठास टपकती, उसके किरदार की पाकीज़गी की मिसालें दी जाती। मगर फिर अचानक वो दिन आया जब उसका इंतकाल हुआ और उसके बाद ऐसे ऐसे लर्जा देने वाले मनाजिर सामने आने लगे कि देखने वाले लोगों की चीखें निकल गईं। जिस लड़की का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था, उसका रंग कफन में लिपटते ही सियाह हो गया, जैसे आसमान पर कोई काला बादल छा गया हो। जब जनाजा उठाया गया तो उसकी मैयत इतनी वजनी हो चुकी थी कि 4 अफराद भी उसका जनाजा उठाने में कांप रहे थे। और फिर जब कब्र खोदी गई और दफन का वक्त आया तो कब्र के अंदर एक ऐसा मंजर आंखों के सामने आया कि हर तरफ इस्तिगफार की सदाएं गूंजने लगीं। लोग आंखें बंद करके लरजते वजूद के साथ खड़े थे। तदफीन के 10 दिन बाद अचानक कब्र में से एक धमाके जैसी आवाज आई, मिट्टी के तौदे उड़ने लगे, कब्र फट गई और अंदर से ऐसे मनाजिर सामने आए जिन्हें देखकर इंसान तो क्या, फरिश्ते भी कांप उठे। आखिर वो कौन सी खता थी, कौन सा ऐसा राज था जिसने कुरान की हाफिजा एक बेटी को इस इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया? कौन सा ऐसा छुपा हुआ गुनाह था जिसका पर्दा मौत के बाद चाक हुआ? आज सब कुछ बेनकाब होने वाला है, पर्दे उठने वाले हैं और हकीकत ऐसी सामने आएगी कि हर सुनने वाला सजदे में गिरकर रब से पनाह मांगने पर मजबूर हो जाएगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं शुक्र अदा करती हूँ उस परवरदिगार ए आलम का जिसने हमें अनमोल नेमतें अता फरमाई। उसने हमें देखने के लिए आंखें अता की, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी। अब यही आंखें किसी नाबीना के पास भी हैं, मगर वो दुनिया की रंगीनियां देखने से महरूम है। यही कान किसी बहरे के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो इनसे सुन नहीं सकता। यही जुबान किसी गूंगे के मुंह में भी है, लेकिन वो अल्फाज अदा करने की ताकत नहीं रखता। अगर मेरी सिर्फ एक पलक का बाल झड़ जाए तो मैं उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाऊं कि किसी तरह मेरी पलक मुकम्मल हो जाए, क्योंकि लोग देखेंगे तो सवाल करेंगे, बातें बनाएंगे। और अगर मेरा दिल, जिगर या गुर्दा काम करना बंद कर दे तो डॉक्टर सिर्फ एक दिन की जिंदगी बचाने के लिए लाखों रुपए मांगते हैं। फिर सोचें, वो रब जिसने ये सारा कीमती निजाम हमें बगैर किसी कीमत के अता फरमाया है, मैं उसकी रहमत पर कुर्बान न जाऊं तो क्या करूं? मैं उसके हुजूर झुककर शुक्र अदा न करूं तो क्या करूं? उस रब ने मुझे दिल, जिगर, कान, गुर्दे, फेफड़े और न जाने कितनी कीमती चीजें अता फरमाई। और हैरत की बात यह है कि उसने इन सब नेमतों के बदले कभी कोई बिल भी नहीं मांगा। प्यारी बहनों, अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा लर्जाखेज वाकया सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके दिल कांप उठेंगे, रूह लरज जाएगी और आप सजदे में गिरकर तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगी। वो सच्ची तौबा जो इंसान के सारे गुनाहों को ऐसे धो डालती है जैसे कभी कोई खता सरजद ही न हुई हो। ये वाकया ऐसा इबरतनाक है जिसने न सिर्फ लाखों नौजवान लड़कियों की आंखें खोल दी, बल्कि उनकी जिंदगियों का रुख भी बदल दिया। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर हर गुनाहगार दिल रब की रहमत के सामने झुकने लगेगा। प्यारी बहनों, एक गरीब शख्स था जिसकी जिंदगी औलाद की तमन्ना में गुजरती जा रही थी। शादी को 20 साल बीत चुके थे, लेकिन रब की तरफ से उसकी गोद अभी तक खाली थी। हर दिन, हर रात उसकी दुआओं की शिद्दत बढ़ती जाती, आंखें बरस बरस कर खुश्क हो चुकी थीं, मगर रब की तरफ से जवाब खामोशी की सूरत में आता रहा। उसने मन्नतें मानी, दर दर की चौखट पर झुका, नफली इबादतों में खुद को थका दिया, मगर औलाद की नेमत उसके नसीब में नहीं लिखी गई थी। दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक किरण रोज रोशन होती और हर बार मायूसी के अंधेरों में डूब जाती। उसी बस्ती में एक ऐसी झानिया औरत रहती थी जिसका जिस्मानी कारोबार गलियों में बदबू की तरह फैल चुका था। उसके दरवाजे पर हर रात गुनाहों के सौदागर कतार लगाते। उसका जिस्म लोगों की हवस का निशाना बन चुका था, मगर शैतान की रस्सी दराज हो चुकी थी। वो गुनाहों में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि न शर्म बची, न खौफ ए खुदा बाकी रहा। यहाँ तक कि एक दिन उसके पेट में उस गुनाह का बीज पनपने लगा। एक नाजायज बच्चे की सूरत में हामिल ठहर गया।
लेकिन बदबख्त औरत ने हामिल के बावजूद अपने गुनाहों का बाजार बंद न किया। हर रात नए चेहरे, नई बोलियां और नई हवस की दास्तानें रकम होती रहीं। 9 महीने यूं गुनाह के बोझ तले गुजर गए जैसे जमीन पर अल्लाह का कहर छाया हुआ हो। फिर वो खौफनाक रात आई जब दर्द जह की अजियत ने उसे पकड़ लिया। जिस्म मौत किसी तकलीफ में तड़पने लगा। जुबान पर गुनाह जारी थे, मगर आंखों में मौत का साया तैरने लगा। गुनाह की कोख से एक बेटी जन्म ली, लेकिन उसके दिल में ममता का एक कतरा भी पैदा न हुआ। वो शैतानी सोच के साथ बेटी के गले पर हाथ रखने लगी ताकि उसका वजूद हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन ऐन उस लम्हे दिमाग में एक खबीस ख्याल उभरा कि क्यों न उसे किसी वीराने में छोड़ आऊं। वो वहां मर जाएगी, जानवर उसकी हड्डियां चबा लेंगे और यूं उसके गुनाह का निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। रात की तारीकी में जब हर तरफ हो का आलम था, दरिंदों की आवाजें सिसनसाती हवाओं में गूंज रही थीं। चांद बादलों में छुपकर जैसे इस गुनाह की गवाही से इनकार कर रहा था। वो मलऊन औरत नन्ही सी बच्ची को कपड़े में लपेटकर एक सुनसान वीराने में ले गई, जहां घने दरख्तों के साए और चमगादड़ों की चीखें माहौल को और भी हौलनाक बना रही थीं। इसी सुनसान इलाके में वो बेऔलाद शख्स का घर भी वाक़ था, जिसकी जिंदगी दुआओं की तस्बीह में बंधी हुई थी। वो औरत बच्ची को जमीन पर फेंक कर पलट आई। पीछे उस मासूम की हल्की सी कराहती सांसें गूंजती रहीं। आसमान के सितारे लरजने लगे और कुत्ते, गीदड़ और गीदड़ों की आवाजें इस सन्नाटे में डर पैदा कर रही थीं। उधर वक़्त की सुई सुबह की अजान के करीब जा पहुंची। सूरज की पहली किरण उफक पर उभरने लगी। मुर्ग ने सुबह सवेरे अजान दी। फजा में ताज़ा हवा के झोंके सरसराने लगे, परिंदे चहचहाने लगे और अंधेरी रात की खामोशी टूटने लगी। इसी आलम में वो बेऔलाद शख्स भी अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए सुबह सवेरे घर की 4 दीवारी से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि कानों में एक नन्ही सी बच्ची के रोने की मद्दम सी आवाज गूंजी। आवाज सुनकर वो चौंक उठा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। नजरें चारों तरफ दौड़ाईं तो सामने की नमी भरी मिट्टी पर एक छोटी सी मासूम नन्ही मुन्नी बच्ची लावारिस पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके नन्हे हाथ फिजा में बेबसी से हरकत कर रहे थे, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो शख्स दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा, झुककर उस मासूम को उठाया, सीने से लगाकर जोर से भींच लिया, जैसे सदियों से बिछड़ी हुई अमानत वापस मिल गई हो। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, आंखों से आंसू रवां हो गए और रब के हुजूर शुक्र अदा करने के अल्फाज जुबान पर जारी हो गए। घर की तरफ जाते हुए कदमों में खुशी की लर्जिश थी। दरवाजा खोला तो उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी। शौहर ने जज्बात से भरपूर आवाज में कहा, मुबारक हो, रब ने तेरी झोली औलाद से भर दी है, तेरी सूखी गोद हरी हो गई है। बीवी ने खुशी से बिस्मिल्लाह कहते हुए बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जुबान पर शुक्र के अल्फाज जारी हो गए। अब वो दोनों मियाँ बीवी उस नन्ही परी की हर ख्वाहिश पूरी करने में जुट गए। शौहर दिन रात मेहनत मजदूरी करता, मजदूरी की थकन बच्ची की एक मुस्कुराहट से दूर हो जाती। माँ दिन भर अपनी ममता से उसे संवारती, पालती और हर पल उसके लिए दुआएं करती। यूं वक़्त का पहिया चलता रहा। वो नन्ही सी बच्ची कल की मासूम गुड़िया से निकलकर आज जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसका हुस्न इस कदर दिलकश बन चुका था कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाती, हर नजर रुककर उसे बार बार देखने की ख्वाहिश करती। उसके चेहरे की चमक, उसके मासूम नक्श और उसकी आंखों की सिहरंदाज गहराई हर दिल को खींच लेती, जैसे कुदरत ने अपने हाथों से उसे खास संवारा हो। लोग उसे देखकर कहते, ऐसी खूबसूरती तो शायद परियों में भी कम ही देखने को मिलती है। प्यारी बहनों, वो कोई आम लड़की न थी। अरे वो तो जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। उसके चेहरे की चमक देखकर लोग साकित हो जाते। ये हुस्न है या कुदरत का मुअजिज़ा? हर नज़र यही सवाल करती। लेकिन अफसोस, उसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो रूह को दहला देने वाला था। उसने 3 गुनाहों को अपना लिबास बना लिया था। वो कौन से गुनाह थे?
ये राज मैं आखिर में खोलूंगी। इन 3 गुनाहों ने उसकी जिंदगी का सुकून छीन लिया। उसकी आंखों से हया को चीर कर निकाल दिया गया। उसके दिल से गैरत का जनाजा उठ गया। और फिर वो वक़्त आ पहुंचा जिसे हर नफ्स ने चखना है। जब उम्र से बरकत छिन जाए तो जिंदगी का सूरज वक़्त से पहले ही गरूब हो जाया करता है। वो शबाब की बुलंदी पर ही मौत के घाट उतर गई। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, हाथों में कपकपाहट। उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी को गुस्ल देने के लिए फटे पर लिटाया। जैसे ही कफन लपेटने का वक्त आया तो मंजर कयामत का नक्शा पेश कर रहा था। चांद जैसा चेहरा पल भर में सियाह हो गया। हुस्न की वो रोशनी जो सबके दिलों को रोशन करती थी, अंधेरे में डूब गई। ऐसा लग रहा था जैसे चांद पर किसी ने सियाह बादलों की चादर तान दी हो। जल्दी करो, जल्दी कफन दो। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर जनाजा उठाया गया। बाप के कदम लड़खड़ाने लगे। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। उसने लरजती आवाज में कहा, ये कैसी भारी लाश है। ये तो मेरी बेटी थी, मेरा फूल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों का पहाड़ उठाया जा रहा हो। इन 3 गुनाहों ने जिंदगी के बाद मौत पर भी अपना साया छोड़ दिया था। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इबरत का ऐसा मंजर कि हर दिल कांप उठा, हर आंख नम हो गई, हर जबान पर एक ही जुमला था, ऐ रब हमें महफूज रखना। प्यारी बहनों, जिस दिन इस लड़की की मैयत को कब्र के अंधेरे सुपुर्द किया गया, उसी दिन से उसके अजाब की हैबतनाक रातें शुरू हो चुकी थीं। कब्र में जाते ही फरिश्तों ने सख्ती के साथ उससे सवालात शुरू किए, लेकिन उसके गुनाहों की नहौसत ने उसकी जबान को गूंगा। ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे कोई जंग जारी हो। कभी उसके जिस्म पर सांप लिपटने लगते, कभी बिच्छू उसकी खाल में अपने डंक गाड़ देते। कब्र के कोने से निकलने वाली आग के शोले उसके कफन को जलाते और उसकी खाल को भस्म करते रहे। उसके मुंह से चीखें, सिसकियां और फरियादें निकलती रहीं, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई न था। हर रात कब्रिस्तान की खामोशी में उसकी चीखें सुनाई देती, लेकिन लोग खौफ से जबान बंद रखते। 10 दिन तक ये भयानक सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर 10वें दिन एक ऐसा मंजर रूनुमा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अचानक कब्रिस्तान के दरमियान एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन लरजने लगी, मिट्टी फजा में बिखर गई और एक कब्र धड़ाम से फट गई। लोग चीख पड़े, या अल्लाह, ये क्या हो गया। भागकर जब करीब पहुंचे तो देखकर रूह तक कांप गई। ये तो उसी लड़की की कब्र थी जिसकी मैयत 10 दिन पहले दफनाई गई थी। कब्र की तह में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और अंदर से होलनाक आवाजें गूंज रही थीं। बचाओ, मुझे निकालो, मुझे माफ कर दो। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। कभी कराहती, कभी फरियाद करती, कभी बेहोश होने वाली आवाज में मदद मांगती। लोग खौफ से इधर उधर हटने लगे। कुछ के कदम जमीन में जम गए, कुछ के हाथ कांपने लगे। ये कैसे मुमकिन है, वो तो मर चुकी थी। फिर ये आवाजें और ये सिसकियां क्यों आ रही थीं? फौरन इलाके के चंद बहादुर लोग उसके घर दौड़े, दरवाजा खटखटाया और कपकपाती आवाज में इत्तिला दी, जल्दी आओ, तुम्हारी बेटी की कब्र फट गई है। माँ बाप का रंग फक हो गया, कदम संभालना मुश्किल हो गए, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों माँ बाप लरसते हाथों से कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो जो मंजर देखा उसने उनके हवास छीन लिए। बेटी की कब्र का मुंह खुला हुआ था, मिट्टी बिखरी हुई थी और अंदर से अब भी वही फरियादी चीखें आ रही थीं। अम्मी, बचा लो, बाबा, मुझे निकालो। लोगों ने कांपते हाथों से कब्र के मुंह को दोबारा बंद कर दिया ताकि इस होलनाक मंजर से सबकी नजरें बच सकें। लेकिन पूरा इलाका इस खौफनाक वाक़े से लरज चुका था। रातों को लोग कब्रों के पास से गुजरने से डरने लगे। हर जबान पर एक ही सवाल था, या अल्लाह, ये कैसा अजाब है, ये किस गुनाह का अंजाम है। फिर वो वक़्त आया जब लोग माँ बाप के घर में जमा होने लगे। हर आंख अश्कबार, हर दिल कांपता हुआ, हर जबान पर एक ही सवाल, बताओ, आखिर तुम्हारी बेटी ने वो कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि जिनकी वजह से रब का गजब इस हद तक नाजिल हो गया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। राज का पर्दा अभी भी उठना बाकी था। जब सब लोग एक ही सवाल करने लगे
कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी बेटी ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि जिनकी वजह से उस पर इतना भयानक अजाब नाजिल हुआ। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं आप लोगों को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि आपने खुद अपनी आंखों से उस पर अजाब नाजिल होता हुआ देख लिया है, इसलिए मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी ने आखिर कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से उस पर इतना भयानक अजाब नाजिल हुआ। फिर उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी 3 गुनाह किया करती थी और ये तीनों गुनाह वो बड़े शौक से करती थी। हालांकि मैं उसे रोकने की भी काफी कोशिश करती, लेकिन वो मेरी एक न सुनती थी। तो मेरी प्यारी बहनों, उसकी माँ ने रोते हुए थरथराती आवाज में कहना शुरू किया, मेरी बेटी का पहला गुनाह लालच था। वो लालच जिसने न सिर्फ हमारे घर की बरकत छीन ली, बल्कि आज उसकी कब्र में भी उसे तड़पा कर रख दिया। हमारे घर की रोजी का जरिया सिर्फ दूध था। मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता, गाय और भैंसों की देखभाल करता, उनका दूध निकालता और फिर बाजार में जाकर बेचता। इन्हीं पैसों से हम आटा, चीनी, नमक, तेल लाते, बच्चों की जरूरतें पूरी करते। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, महंगाई बढ़ती गई, इखराजात का बोझ भारी होता गया और इसी दौरान मेरी बेटी के दिल में शैतान ने लालच का बीज बो दिया। एक दिन उसने मुझसे कहा, अम्मी, अगर हम इस दूध में थोड़ा सा पानी मिला दें तो किसी को क्या पता चलेगा? देखना, हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे, हमारा घर भी खुशहाल हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, ये नाजायज है, ये धोखा है, ये रिज्क में बेबरकती लाएगा। ये वो जहर है जो बाहर से मीठा और अंदर से इंसान की रूह को खा जाता है। लेकिन उसके दिल में लालच इतना रच बस चुका था कि वो मेरी बात को सुनकर भी नजरअंदाज कर देती। जैसे ही उसका बाप दूध निकालकर घर आता तो वो छुपकर कमरे में जाकर दूध के अंदर चुपके से पानी मिला देती और फिर वही दूध बाजार में जाकर बेच दिया जाता। हर दिन हमारा नफा बढ़ता गया। घर में चीजें आना शुरू हो गईं, कपड़े, जेवरात, महंगे जूते, मोबाइल फोन, महंगे पर्दे और आरामदाह बिस्तर। लेकिन हम ये भूल गए कि ये सब चीजें नाजायज माल के जहर से आलूदा थीं। अल्लाह के गजब को दावत दी जा रही थी। बेटी को समझाते समझाते मेरा दिल भी थकने लगा, लेकिन माँ होने के नाते मैं उसकी मोहब्बत में अंधी बन गई। उसके बाप को कुछ न बताती, बस चुपचाप देखती रही और अपने रब से दिल ही दिल में माफी मांगती रहती। मुझे लगता है कि शायद उसी गुनाह की वजह से आज उसकी कब्र चीख रही है, उसका जिस्म आग में जल रहा है, उसकी रूह अजाब में तड़प रही है। बेटी ने जो पानी दूध में मिलाया था वो तो लोगों के जिस्म में जाकर हजम हो गया, मगर उसके गुनाह का हिसाब अल्लाह के तराजू में रुक गया। प्यारी बहनों, आज हमारे मुआशरे में यही गुनाह कैंसर की तरह फैल चुका है। हर बाजार में, हर दुकान पर, हर गली में दूध में पानी, गोश्त के नाप तोल में कमी, दवाइयों में मिलावट, मसालों में मिलावट, हर तरफ हराम का बाजार गर्म है। लोग समझते हैं कि माल बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में रिज्क से बरकत खत्म हो रही है। घरों में बेसुकूनी आ रही है, औलाद नाफरमान हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये सब नाजायज कमाई का अंजाम है। पानी मिले दूध से जितना माल कमाते हो, कब्र में जाकर उतना ही हिसाब देना होगा, और शायद वो हिसाब ऐसा सख्त हो जैसा आज मेरी बेटी की कब्र में हो रहा है। उसका बदन जल रहा है, उसकी चीखें आसमान को हिला रही हैं और कब्र की मिट्टी तक उसे कबूल करने से इनकार कर रही है। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे यकीन है कि उसके लालच और धोखा देने वाले इस पहले गुनाह ने ही उसकी जिंदगी की खुशियों को छीन लिया और उसकी कब्र को जहन्नुम का एक गड्ढा बना दिया। प्यारी बहनों, माँ ने रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए लरजती हुई आवाज में दूसरा गुनाह बयान करना शुरू किया। मेरी बेटी का दूसरा गुनाह इससे भी ज्यादा भयानक था। जब उसका बाप दिन के उजाले में मेहनत मजदूरी के लिए दूध बेचने बाजार निकल जाता तो अंधेरों के खेल हमारे घर के अंदर शुरू हो जाते। मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में रोजाना एक नौजवान लड़का हमारे घर आता, मेरी बेटी के कमरे में घुसता और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता। कमरे के अंदर वो दोनों शैतान की तरह अय्याशी में डूब जाते। मैं बाहर बैठकर दीवारों के पार से उनकी गुनाहों भरी हंसी, सरगोशियां और शर्मनाक आवाजें सुनती रहती। मेरा कलेजा फटने लगता, दिल कांप जाता
लेकिन मेरी जुबान बंद थी, क्योंकि वो मुझे धमकियां देती, मेरे सर पर मौत का साया लटकाती। वो कहती, अगर तूने मेरे बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरी ममता की कमजोरी और जान का खौफ मुझे चुप करा देता। मैं तड़पती रहती, रब से फरियाद करती, मगर जुबान पर ताला लगा रहता। मेरी बेटी का ये गुनाह सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बर्बादी का दरवाजा था। वो अपनी अस्मत को चंद रुपयों के बदले बेचती, अपने गुनाहों की कीमत वसूल करती और फिर उन्हीं पैसों से नए कपड़े, महंगे मोबाइल और मेकअप का सामान खरीदती। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मसनूई मुस्कुराहट होती, लेकिन उसकी रूह गुनाहों की गंदगी में डूब चुकी थी। प्यारी बहनों, ये वो गुनाह है जो आज के समाज में तूफान की तरह फैल चुका है। आज लड़कियों के हाथ में मोबाइल है, समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के जरिए वो नाजायज ताल्लुकात बनाती हैं, तस्वीरों का तबादला होता है, रातों को फोन पर घंटों बातें होती हैं और फिर मुलाकातें तय की जाती हैं। इन मुलाकातों के पीछे छुपे हुए गुनाह किसी तूफान से कम नहीं होते। लड़कियां समझती हैं कि ये इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में ये उनके नसीब की कब्रों को खोदने वाले रास्ते हैं। हर गुनाह के बाद ज़मीर की आवाज़ दबती जाती है, आंखों से हया का पानी सूख जाता है और दिल की धड़कन गुनाहों में मज़ा तलाश करने लगती है। ये वो रास्ता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। शैतान पहले मोहब्बत के नाम पर धोखा देता है, फिर इज्जत छीनता है और आखिरकार रूह को तबाही के घड़े में धकेल देता है। मेरी बेटी भी इसी रास्ते पर चल पड़ी थी। वो रोजाना उस लड़के से नाजायज ताल्लुक बनाती, उसके हाथों में खेलती रही, उससे पैसे लेती और मुझे खामोश रहने पर मजबूर करती रही। मैं अपने रब के हुजूर रोती रहती कि या अल्लाह, ये गुनाह का खेल कब रुकेगा। लेकिन शायद वो मेरे सब्र का इम्तिहान था और उसकी बेहयाई का अंजाम आज सबके सामने है। उसके गुनाहों ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली, उसकी कब्र फाड़ दी और आज वो उसी कब्र के अंधेरों में तड़प रही है, चीख रही है, मदद मांग रही है। लेकिन अब न मैं कुछ कर सकती हूँ न कोई और। ये दुनिया में किए गए इन्हीं आमाल की सजा है जो कब्र में आग का तूफान बनकर उस पर बरस रहे हैं। प्यारी बहनों, माँ ने जब तीसरा गुनाह बयान करना शुरू किया तो कमरे के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। हर एक की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं, दिल कांपने लगे और सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। माँ ने ग्लुकीर आवाज में कहना शुरू किया, मेरी बेटी का तीसरा गुनाह पहले दोनों गुनाहों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक और लर्जा देने वाला था। ये गुनाह ऐसा था जिसने न सिर्फ उसकी दुनिया तबाह की बल्कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र भी जहन्नम का गड्ढा बना दी। मेरी बेटी के दिल में एक और शैतानी ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की। वो दूसरों की खुशियां देखकर जलने लगी थी। जब उसके इर्द गिर्द की लड़कियां खुशहाल जिंदगी गुजारती थीं, अच्छे रिश्ते आते थे, घर बसा रहे थे, उनके चेहरे पर सच्चाई और पाकीज़गी की रोशनी होती थी, तो मेरी बेटी के दिल में हसद की आग भड़क उठती। उसने लोगों की खुशियों को उजाड़ने, दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने और घरों को बर्बाद करने को अपना खेल बना लिया। वो न सिर्फ दूसरों की इज्जतें खराब करती बल्कि झूठे इल्जाम लगाकर कई लड़कियों की जिंदगियों को जहन्नम बना देती। कभी किसी के किरदार पर उंगली उठाती, कभी किसी की मंगनी टुड़वा देती, कभी किसी के रिश्ते में शक डालकर मोहब्बत के रिश्तों को तोड़ देती। उसके झूठे इल्जाम मासूम लड़कियों के सिरों पर तलवार बनकर गिरते। कितने ही बाप शर्मिंदा हो गए, कितनी ही माओं की आंखों के ख्वाब बिखर गए और कितनी ही बहनों की जिंदगी के चिराग बुझ गए। वो दूसरों के घरों की खुशियां बर्बाद करके मजे लेती, हंसती और शैतान की खुशी में शरीक हो जाती। प्यारी बहनों, आज यही गुनाह हमारे समाज में जहर बन चुका है। लोग दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं, हसद करते हैं और जुबान के तीरों से दूसरों की इज्जतों को लहूलुहान कर देते हैं। रिश्तों में शक डालना, लड़कियों की किरदार कुशी करना, मामूली बातों को बड़ा बनाकर इल्जाम लगाना, आज सोशल मीडिया पर बदनामी की वीडियोस बनाना, तस्वीरें वायरल करना और झूठे कस्से गढ़ना आम हो चुका है। हसद की ये आग घरों को उजाड़ रही है, वालिदैन की उम्मीदें तोड़ रही हैं और नस्लों को बर्बाद कर रही है। एक बार की जाने वाली झूठी बात कई जिंदगियां तबाह कर देती है और लोग समझते हैं कि ये मामूली बात है, लेकिन वो नहीं जानते कि कयामत के दिन यही इल्जाम उनके गले में तौक बनकर डाले जाएंगे।
यही झूठे अल्फाज उनके चेहरों पर आग बनकर बरसेंगे और यही हसद उनके कब्रों में आग के शोले भड़काएगा। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लरजते हुए कह रही थी, मेरी बेटी ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, कई लड़कियों के नसीब बर्बाद कर दिए, कई माँ बाप के सिरों पर शर्मिंदगी का बोझ डाल दिया। उसकी ये साजिशें, ये इल्जाम, ये बहुतान, ये झूठ आज उसकी कब्र में आग बनकर दहक रहे हैं। उसके गुनाहों का ये झर उसकी हड्डियों तक में सरायत कर चुका है। उसके कफन के अंदर आग के शोले लपक रहे हैं। उसके जिस्म को बिच्छू और सांप काट रहे हैं। उसकी चीखें आसमान तक बुलंद हो रही हैं, मगर अब कोई सुनने वाला नहीं। रब के कहर ने उसे ऐसी सजा में डाल दिया है जहां से कोई वापसी नहीं। उसके हसद की आग ने न सिर्फ दूसरों को जलाया बल्कि आखिरकार उसे खुद भस्म कर दिया। प्यारी बहनों, ये वो गुनाह है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ अपनी तबाही होती है बल्कि दूसरों की जिंदगियों का सुकून भी बर्बाद कर दिया जाता है। हसद और बहुतान का जहर ऐसा है जो इंसान के आमाल नामे को सियाह कर देता है, रब की रहमत के दरवाजे बंद कर देता है और दुनिया व आखिरत दोनों में रुसवाई मुकद्दर बन जाती है। मेरी बेटी ने जो कुछ किया उसकी सजा आज सबके सामने है। उसकी कब्र की चीखें उसके आमाल की गवाही बन चुकी हैं। प्यारी बहनों, माँ की जबान से जब ये लर्जा देने वाले गुनाह सबने सुन लिए तो कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। हर शख्स दम बखुद, आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं, दिल कांप रहे थे और जुबानें बेइख्तियार इस्तिगफार पढ़ रही थीं। किसी के वहम व गुमान में भी न था कि जो लड़की लोगों की नजरों में एक खूबसूरत चांद जैसी नजर आती थी, उसकी जिंदगी के पर्दे के पीछे इतना बड़ा गुनाहों का बाजार आबाद था। अल्लाह ने दुनिया में भी उसके गुनाहों का पर्दा चाक किया और कब्र में उसे उसकी हकीकत का आईना दिखा दिया। उसकी जिंदगी में किए गए 3 गुनाहों ने उसकी दुनिया से बरकत छीन ली, हया और गैरत को दफन कर दिया। रिज्क में मिलावट की लानत ने उसकी कमाई को झर बना दिया। नाजायज ताल्लुकात ने उसकी रूह को सियाह कर दिया और दूसरों की इज्जतों पर बहुतान बांधने ने उसे रब के कहर के सामने ला खड़ा किया। आज उसकी कब्र के अंदर सांप बिच्छू उसके जिस्म पर रेंग रहे हैं। आग के शोले उसके कफन को जला रहे हैं। उसकी रूह तड़प रही है और उसके चीखने की आवाजें जमीन की तहों से निकलकर आसमान की फिजा में गूंज रही हैं। उसकी कब्र फट चुकी है। जमीन भी उसके बोझ को सहने से इनकारी है। आज उसकी माँ का कलेजा दहक रहा है। उसका बाप गम से निढाल है और गांव के लोग खौफ के मारे रब के सामने झुक गए हैं। हर कोई यही कह रहा है, या अल्लाह, हमें उन गुनाहों से महफूज रख जिन्होंने इस लड़की को दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दिया। प्यारी बहनों, ये कहानी हम सब के लिए इबरत का आईना है। दुनिया की वक्ती खुशियों, नाजायज कमाई, हराम ताल्लुकात और दूसरों के नसीब बर्बाद करने का अंजाम यही होता है कि इंसान की कब्र भी उसे कबूल करने से इनकार कर देती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें उन तमाम गुनाहों से महफूज रखे जिन्होंने इस लड़की को बर्बादी के गड्ढे में गिरा दिया। या अल्लाह हमारे दिलों में हलाल की मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे रिज्क में बरकत अता कर, हमारी औलाद को हया, गैरत और पाक दामनी नसीब फरमा। या रब हमारे घरों को रहमत, सुकून और खैर से भर दे। हमें हसद, लालच, झूठ, मिलावट और बदकारी जैसे महलिक गुनाहों से हमेशा बचा कर रख। या अल्लाह हमें मौत के बाद की सख्तियों से पनाह अता फरमा, हमारी कब्रें नूर से भर दे और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब बंदों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ कर रख दिया हो, अगर इसमें छुपी इबरत ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी संभल जाएं। कमेंट में या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा जरूर लिखें। शायद आपके एक कमेंट के सदक़े अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे। और मजीद ऐसी इबरतनाक और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।